नमस्कार दोस्तों। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा हो, सुंदर लगे, उसमें पॉजिटिव एनर्जी हो और उसमें रहना और काम करना सुविधाजनक हो। तो ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें ये सब संभव नहीं हो पाता, मतलब हमारा घर पॉजिटिव नहीं रह पाता या उसमें काम करना और रहना आसान नहीं हो पाता। तो कुछ कारणों में से एक है सामान का आवश्यकता से अधिक होना। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी हो, साफ सुथरा लगे, तो उसके लिए एक जरूरी स्टेप ये है कि डीक्लटरिंग करना, घर को डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेज योर स्पेस एंड वेलनेस में। यहाँ पर हम बातें करते हैं घर से संबंधित, मन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर को डीक्लटर करने के क्या मायने हैं? घर को डीक्लटर करना अर्थात घर से क्लटर को हटाना। तो ठीक है जी, हम घर से क्लटर हटाने के लिए तैयार हैं, पर पहले पता तो हो क्लटर है क्या। क्लटर में हम 5-6 कैटेगरी रख सकते हैं। क्लटर को मुख्यतया ये बोल सकते हैं कि अनावश्यक सामान जो हमारी आवश्यकता का नहीं है। तो इसमें अब हम 5-6 कैटेगरी रख लेते हैं। कुछ उसमें से हमें देखना, समझना और उसको क्लटर मानना बहुत आसान होगा, पर कुछ सामान ऐसे भी हैं जिन्हें हम क्लटर माने यही हमारे लिए कठिन है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी तो बहुत आसान है, उसमें हम रख लेते हैं टूटा फूटा सामान, फटे हुए कपड़े और जंग लगे हुए सामान या इस तरह के कुछ जो खराब हो चुके हैं, जो हमें फेंकने में आसान लगेंगे। हालांकि वो भी फेंकना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है महिलाओं के लिए, पर फिर भी ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान है कि हाँ, ये अब हमारे यूज का नहीं है। दूसरी कैटेगरी भी बड़ी आसान है, उसमें ये खाली डब्बे वगैरह आ जाते हैं। जैसे कि कुछ सामान आया, खाने का सामान आया तो उसके डब्बे हुए प्लास्टिक के, वो हो गए। या फिर जैसे ऑयल कंटेनर है, ऑयल हमने यूज कर लिया, उसके बाद ऑयल कंटेनर हो गया, शैम्पू की बोतल वगैरह हैं, इस तरह के जो खाली हो चुके हैं, उनका सामान हमने यूज कर लिया है, अब उनके डब्बे वगैरह खाली हैं। तो इस तरह के भी सामान बहुत हो जाते हैं घर में और इनको फेंकना बहुत कठिन हो जाता है महिलाओं के लिए, क्योंकि हर डब्बा उनको लगता है कि ये हमारे यूज आ जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी ये हो गई कि है तो वो क्लटर एक तरह से, पर अगर आप यूज कर लें उसको तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं करते तो फिर वो क्लटर में आता है और वो पड़े पड़े जगह भी घेरता है और क्लटर दिखता भी है गंदा सा। तो इस तरह से सेकंड कैटेगरी ये हो गई। तीसरा हो गया पुराना सामान। पुराने सामान में कुछ सामान तो अच्छे होते हैं, जैसे कि अगर हमारे सागौन का फर्नीचर है, हो सकता है वो 30-40 साल पुराना है, पर फिर भी वो अच्छा है, तो उसको हम क्लटर नहीं मानेंगे। पर हाँ, जैसे कि पुराने जैसे डीवीडी प्लेयर अगर रखा हुआ है या पुराने जमाने का रेडियो रखा हुआ है, तो वो अब यूज तो नहीं आ रहा, हो सकता है उससे कोई आपकी इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई हो, इसलिए आपको वो अच्छा लगता हो, तो उसको आप क्लटर मान भी सकते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा आपका अटैचमेंट है तो उसको रख भी सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पुराने सामान आप ले सकते हैं जो क्लटर में आप दे सकते हैं। चौथी कैटेगरी है अनफिट सामान। अनफिट में आप कपड़े ले सकते हैं, जैसे अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो बड़े होते जा रहे हैं और कपड़े उनके छोटे होते जा रहे हैं, तो अब तो वो कपड़े उनको आने वाले नहीं हैं, तो वो उनके लिए अनयूज्ड हैं। पर आपकी हो सकता है आपने बहुत महंगा खरीदा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पर अब उसका यूज क्या है आपके यहाँ पर, तो वो अनफिट सामान हो गया, तो वो आप दे सकते हैं किसी को। इसके अलावा जैसे टॉयज हैं कि अब बच्चा तो हो गया है 15 साल का, पर आपके पास अभी भी वो 2-3 साल वाले खिलौने पड़े हुए हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप हमारे घर में कोई आएगा वो खेलेगा, या फिर हम इसको इतना महंगा लिया था या उनने हमको गिफ्ट किया था। तो इस तरह से सामान अगर आप जबरदस्ती रखते रहेंगे तो वो भी आपके घर में क्लटर पैदा करेगा। पांचवी कैटेगरी है अनयूज्ड सामान। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर में एक इंस्पेक्टर की नजर से देखिए। आप ये मान के चलिए कि आपका घर नहीं है और आपको इस घर का इंस्पेक्शन करना है।
इंस्पेक्शन की नजरिए से देखिए कि ये सामान यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इसका यहाँ पे क्या यूज हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा सामान ऐसा मिले कि जो यूज का नहीं है फिर भी पड़ा हुआ है, पर उसके लिए आपको एक दूसरे की नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो इमोशनल वैल्यू हर चीज में हो जाती है। कहीं चादर किसी ने गिफ्ट की है, कहीं खिलौना किसी का है, कहीं ये कपड़ा मेरा बच्चा जब छोटा था तब खेलता था। तो इस तरह से हमारे पास तो बहुत सारे बहाने हैं वो सामान को नहीं हटाने के लिए। पर अगर आप सही मायने में और अपने घर को डीक्लटर करना चाहते हैं तो एक दूसरे की नजरिए से अपने ही घर को देखिए और फिर समझिए कि आपके घर में क्या क्या क्लटर पड़ा हुआ है, बिना यूज का सामान पड़ा हुआ है। उसमें हो सकता है कि आपके पास 2-3 मिक्सी हो तो एक मिक्सी आप यूज कर रहे हो, एक फालतू ही पड़ी हुई है। हो सकता है 2-3 प्रेस हो सकता है आपके पास घड़ियां बहुत सारी पड़ी हुई हो, कुछ टंगी हुई हैं, कुछ बॉक्स में पड़ी हुई हैं बंद घड़ियां। हो सकता है कि आपके पास में कपड़े बहुत सारे हों। तो इस तरह से बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हमारे यूज के नहीं हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, और उनको आराम से हम निकाल सकते हैं। और निकाल देंगे तब भी हमारी लाइफ पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हमारे घर में भूचाल आ जाए, पर फिर भी हम उसको सहेज के रखते हैं। और ऐसे अनावश्यक सामान हम रखते हैं और हमारा घर, जिसमें हम वैसे ही जगह की कमी से जूझ रहे हैं, अनावश्यक सामानों से भरते रहते हैं। तो इसके लिए इन सामानों को आप पहचानिए और डीक्लटर करिए। तो ये तो हो गई कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज में सामान कौन कौन से हो सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो इन कोई 5 कैटेगरी में आते हैं तो आप वो हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया कपड़े। कपड़ों की आजकल हमारे घरों में भरमार होती है, तो वो आप देख लें। अगर वो कोई से फटे हुए हों या आपको फिट नहीं हो रहे हों या बहुत पुराने हो गए हों, आपको वो पहन के अच्छा नहीं लगता है, तो उनको आप बेझिझक निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया बर्तन। बर्तनों में आप देख सकते हैं कोई टूटे फूटे हों, जो बहुत पुराने हो गए हों, जैसे आजकल नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, उनकी पॉलिश निकल जाती है। तो अगर ऐसे कोई बर्तन हो तो उनको आप तुरंत निकाल दीजिए। तीसरी चीज हो गई इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो हमारे यहाँ कई बार खराब पड़े हुए होते हैं। जैसे प्रेस हो गई। प्रेस अगर खराब है फिर भी हम एक रखे रहते हैं, नई आ चुकी है फिर भी एक रखी हुई है कि कभी हमारे काम आ जाएगी, हम इसको ठीक करा लेंगे, काम आ जाएगी। मिक्सी हो गई। मिक्सी हो सकता है कि आपके पास में एक पुरानी वाली भी रखी हो और नई भी आ गई है। तो जो पुरानी है आप नहीं यूज करेंगे तो बेहतर है कि आप किसी को दे दें, अगर वो चालू हालत में है, कोई उसको यूज कर सकता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हटा सकते हैं। चौथा हो गया स्टेशनरी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी पेन का काम पड़ा हो तो पेन होल्डर में जो पेन देख रहे हैं वो चल नहीं रहा और लगा हुआ है ढेर? तो कितना फ्रस्ट्रेशन आता है ऐसे समय में कि जब भी हमने देखा कि वो नहीं चल रहा है तो उसको फेंक क्यों नहीं दिया, या रिफिल वाला है तो उसको ले जाके रिफिल करवा लीजिए। उसके लिए किस मुहूर्त की रास्ता देखते रहते हैं हम, और ऐसे परेशानी के लिए उसको खुले उसमें रखते हैं। तो इसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पॉलिथीन या बॉक्स ऐसा बना लें जो आपको जब भी बाजार जाएं तो ले जाएं और उसको रिफिल करा के ले आएं। तो इस तरह से हम स्टेशनरी का सामान देख सकते हैं। बहुत सारे स्केच पेन पड़े हुए हैं। डायरियां देख रहे हैं तो हमारी सालों पुरानी डायरी भी रखी हुई है। तो ये सब किस काम की है, तो इसको आप जल्दी से देखकर निरीक्षण कीजिए। अगर आपके सच में कुछ काम की है तो रखिए, अदरवाइज उसको दे दीजिए। तो इस तरह से स्टेशनरी का सामान आप दे सकते हैं। 5वीं चीज होती है दवाइयाँ। दवाइयों की तो बहुत भीड़ लगी होती है हमारे यहाँ। ये वाली दवाई, खांसी की दवाई, ये दवाई। कुछ दवाइयां तो हम अपने मन से ले आते हैं केमिस्ट के पास जाकर। हमको डॉक्टर से भी पूछने की जरूरत नहीं होती कि जब भी ये लगेगा ये खा लेंगे, सिर दर्द हुआ ये खा लेंगे। तो इस तरह की दवाइयां होती हैं, कुछ डॉक्टर देते हैं। उनमें से अगर हम 5 दिन की डोज दी तो हमने 4 दिन की डोज ली, हमें ठीक लगने लग गया, 1 दिन की डोज पड़ी है, पर अब उसको फेंकेंगे कैसे, क्योंकि उसको तो बहुत पैसे दे के लिया है, तो वो रखी हुई हैं। कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं पर हम देख ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक दिन बैठिए, अपना बॉक्स निकालिए या जहां भी आप दवाई रखते हैं उसको देखिए, एक्सपायरी देख लीजिए, एक्सपायरी है तो उसको फेंक दीजिए। अब रख के भी आप उसको क्या ही करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि उसको पैसा वसूल करना है तो जबरन खा लेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो बेहतर है कि आप उसको फेंक दीजिए, तो आपके घर में से कम कुछ सामान तो कम होगा। तो इस तरह से दवाइयों को आप हटा सकते हैं। छठवां होता है कागजात।
आप देखिएगा आपकी फाइल फोल्डर में अगर रखे हुए हैं तो बहुत सारे कागज ऐसे होते हैं जो कि काम के नहीं हैं। एक बार मैं अपना बॉक्स देख रही थी तो उसमें कुछ गारंटी कार्ड तो ऐसी चीजों के भी थे जो सामान अब जा चुका है। जैसे हमारे पास पुराना फ्रिज था, उसका गारंटी वारंटी बिल सब रखा हुआ है, तो अब उसका क्या काम है, उसको हटाना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह के हम अपने एक बार देखते रहें कि हमारे कोई ऐसे कागजात तो नहीं है जो अनयूज्ड हैं, फालतू ही रखे हुए हैं, और इसके चक्कर में जो हमारे काम के सामान है उनको सही जगह नहीं मिल पा रही व्यवस्थित रहने के लिए। तो इस तरह से हमें अपने कागजों को भी देखते जाना चाहिए कि हमारे काम के सामान, काम के कागज हमें व्यवस्थित रूप से रखे मिल जाएं। अगला है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसमें हमारे पास आजकल इतने सामान होते हैं। लिपस्टिक देखो तो लिपस्टिक का ढेर लगा हुआ है, नेल पॉलिश देखो तो वो ढेर लगा है, पर जब हम यूज करने जा रहे हैं तो एक लिपस्टिक खोली, वो हमें कलर पसंद नहीं है, एक नेल पॉलिश खोला तो वो सूख चुका है, खत्म हो चुका है, फिर भी वो पड़े हुए हैं सामान। ज्वेलरी देखने जाओ तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी कई सारी ऐसी हैं, किसी की चेन टूट चुकी है, किसी का कलर निकल गया है, किसी का नग निकल गया है, फिर भी वो हमने सहेज के रखे हुए हैं, कभी हम ठीक करवा लेंगे और काम में ले लेंगे। अगर ऐसे कुछ सामान है उसको वही बाजार ले जाने वाले बैग में रख लीजिए और तुरंत उसका समय निकालिए कि आप जाएं और ठीक करवा लें, और अपने आप को 1 महीने का टाइम दे दीजिए कि 1 महीने में अगर ये मैंने ठीक नहीं करवाया तो मैं इसको फेंक दूंगी। तो इस तरह से अपने आप को भी एक चैलेंज दीजिए कि मैं अपने आप को 1 महीने का समय दे रही हूँ और इसमें मैं इसको रिपेयर करा कर रख लूंगी, और अगर नहीं कराए तो उसको फिर हटा देंगे। इस तरह से हम अपने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ज्वेलरी वगैरह को भी डिक्लटर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है वही खाली डब्बे वाली, कि जैसे ऑयल केन है हमारी, ऑयल निकाल चुके हैं हम, फिर भी ऑयल केन रखी हुई है हमने, शैम्पू खत्म हो गया फिर भी शैम्पू की बोतल रखी हुई है कि बहुत अच्छी पंप वाली है, हम इसका कुछ यूज करेंगे। तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो तुरंत कर लीजिए। इसमें भी हम वही स्कीम अपनाएंगे कि हम अपने आप को एक टाइम लिमिट देते हैं कि हम इतने समय में इसको यूज कर लेंगे, इसको जो भी हमको करना है। अगर हमें उसका कुछ DIY बनाना है तो वो बना लेंगे और किसी भी तरह से हम उसको यूज कर लेंगे, अगर नहीं किया तो हम उसको निकाल देंगे। इस तरह से हम खाली डब्बों वगैरह को डिक्लटर कर सकते हैं या फिर उसको अपने यूज में ला सकते हैं। अगला आइटम उनके लिए है जो गार्डनिंग का शौक रखते हैं। अब जो गार्डनिंग का शौक रखते हैं उनको तो पता ही होगा कितना सामान बढ़ता जाता है इसका। गमले बढ़ते जाते हैं और जिन छोटे छोटे पॉट्स में हम नर्सरी से लाए हैं वो बढ़ते जाते हैं, टूल्स बढ़ते जाते हैं, और कई बार तो पौधे ही खुद बढ़ते जाते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अगर तो हमारे पास बहुत सारी जगह है, बहुत सारे प्लांटर्स हैं, तो उनको बढ़ाते जाइए, अदरवाइज वो पौधे जो बढ़ रहे हैं वो भी बड़ा टेंशन देते हैं कि अब इनका क्या करें। तो उनको या तो आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए या फिर हटा दीजिए, पर कम से कम अपने बगीचे को जंगल मत बनने दीजिए कि जो आ रहा है वो लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। तो ये गलती मैंने भी की थी कुछ समय पहले। मेरे पास इतने सारे पौधे हो गए थे कि जो बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं वो भी नहीं दिख पाते थे। ऐसे में क्या होता है कि वो वहां पे ऐसा क्लटर सा, जंगल सा लगने लगता है और सुंदरता नहीं दिखती। इसके लिए पौधों को भी कम करना बहुत जरूरी है, और उससे संबंधित जैसे सूखे हुए पौधे हैं उनको हटा दीजिए, कुछ अगर वेस्ट प्लांटर्स हैं उनको हटा दीजिए। इस तरह से आप गार्डनिंग के भी सामानों को कम कर सकते हैं। तो ये थी वो कुछ कैटेगरीज जिनके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं इन आइटम्स को, जैसे कपड़े, बर्तन आदि को, कि हमको रखना है या हटाना है। तो आशा करती हूँ आपको इस तरह से कुछ क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि किस तरह से हमको डिक्लटरिंग करना है। अगर आप चाहते हैं कि घर की डिक्लटरिंग का जो वीडियो है इसको और विस्तार से समझाऊं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं हो सकता है 2-3 वीडियोस इस पर और बनाएं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं भी अपने घर को डिक्लटर करूंगी और उसके साथ साथ आपको भी और बताती जाऊंगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तो लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर लिया और बस छुट्टी हो गई, ये लगातार हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार ऐसे सामान जमा होते ही जाएंगे। कुछ बर्तन ऐसे होंगे ही कि जो हमारे खराब हो गए हैं, उनको निकालना है, फिर थोड़े दिन बाद और ऐसा हो जाएगा। कपड़े भी ऐसे हो जाएंगे, कुछ फट गए हैं या कुछ अनफिट हैं, तो उनको हटाना लगातार चलता ही रहता है। तो इसकी प्रोसेस अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर, तो अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।